अपनी सुंदरता दिखाती है। लेकिन महाराज कि जब ब्राह्मण देव कुछ कहते हैं तो झट अपनी पति से अकड़ दिखाती है। जब ब्राह्मण देव अपनी पत्नी धुंधली से कुछ कहते हैं, उनकी जो पत्नी है धुंधली, जब उससे कुछ कहते हैं तो झगड़ने के सिवा और कुछ भी नहीं कहते। इतना झगड़ा करती है अपने पति से, इतना झगड़ा करती है कि एक दिन ब्राह्मण देव मन में इतना क्रोध है, सोचते हैं मैं कहाँ जाऊं तो जाकर के मैं मर जाऊं जाकर के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो मुझे पुत्र का दुख है, पुत्र का विरह है, और दूसरी बात जो मेरी पत्नी है तो मुझे सुकून से रहने नहीं देती, मुझे चैन से रहने नहीं देती। मन में विचार करते हैं कहाँ जाऊं। महाराज जो पत्नियां हुआ करती हैं, अगर पति कितना भी कष्ट में हो और पत्नी चाहे तो पति का सारा कष्ट दूर कर सकती है। कितना भी पति दुख में हो लेकिन पत्नी चाहे तो पति का हर दुख दूर कर सकती है। लेकिन आज धुंधली के मन में वो विचार नहीं है, धुंधली के मन में वो विचार नहीं है। तो एक दिन की बात है कि ब्राह्मण देव सोचने लगे कि अब जब मेरे कोई भी संतान नहीं हो सकती तो मुझे यहाँ रहने से क्या फायदा है, मुझे यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है और मुझे जाकर के स्वयं अपने प्राण ही त्याग देना चाहिए। आज ब्राह्मण देव सोचने लगे कि मेरे घर में अब संतान तो होगी नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जाऊंगा, कहीं जरा सा भी पानी मिल जाएगा तो मैं जा करके उसी में अपने प्राण छोड़ दूंगा, परंतु मैं लौट करके घर नहीं आऊंगा। आज ब्राह्मण देव रोने लगे कि संतान न अब हो सकती है, और जब विप्रुदेव ने जान लिया और तब मरने का निश्चय करके और घर द्वार छोड़ प्रस्थान किया। आज मरने के लिए छत थे, कहाँ? जंगल के लिए। और जैसे ही जंगल में पहुंचे तो जंगल में पहुंचते ही देखा क्या कि कहीं थोड़ा सा जल अगर मिल जाए तो इतना लज्जित है कि मैं उसी जल में प्राण दे दूंगा। इतना लज्जा आ रही है कि मैं उसी में डूब करके अपने प्राण दे दूंगा, परंतु मैं इस दुनिया पर अपना मुख नहीं दिखलाऊंगा। बड़ा ही दुखित है। और जिस समय पर चले हैं ब्राह्मण देव वन की ओर, जब धीरे धीरे जंगल में पहुंचे, जब जंगल में पहुंचे तो क्या देखा कि एक संत जी जा रहे थे। और जैसे ही संत जी ने देखा कि ये ब्राह्मण देव, तो ब्राह्मण देव को देख करके संत जी ठहर गए। और जब संत जी ठहर गए तो कहने लगे, क्यों ब्राह्मण देव आप यहाँ पर क्यों आए हो और आप ऐसे कहाँ घूम रहे हो? जवाब दिया है कि सुनो प्रभु, मैं इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि मेरे कोई भी संतान नहीं है, मुझे इस दुनिया में जीना बेकार है, मैं नहीं रहूंगा। बोले देखो ब्राह्मण देव, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से लौट जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है। बोले क्या? गोस्वामी तुलसीदास महाराज बड़ी सुंदर चौपाई देते हैं और क्या कहते हैं, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास महाराज, और क्या बोले कि बड़ी भागी और मानो शीतन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा।
दुर्लभ सत ग्रंथन कहते हैं कि बड़े भाग्य से ये मानव का तन प्राप्त होता है और मानव के तन प्राप्त होने के बाद फिर आप इस प्रकार से इस तन को गंवाने के लिए आए हो ब्राह्मण देव। अरे मान जाओ मेरी बात को। आप मरने के लिए जो यहाँ पर आए हो ना, आपको पता होना चाहिए बड़े भाग्य से ये मानव का तन मिलता है और आप इसे गंवाने के लिए चले आए हो। कहने लगे, जवाब दिया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और आप 84 लाख योनियों को भटकने के बाद तब ये मानव का तन मिलता है और उसमें से भी आप इस मानव के तन को गंवाने के लिए चले आए हो। हे ब्राह्मण देव, तुम्हें नहीं पता है क्या कि क्षिति जल पावक बताया कि ये 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर बनता है और आप इस शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं करते हो। सुनो कि क्षिति जल पावक और गगनी समीरा और पंच तत्व मिली बना शरीर। क्षिति जल पावक गगनी समीरा पंच तत्व मिली बना शरीरा। क्षिति जल पावक जय हो। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व मिल बना शरीरा। 5 तत्वों से ये मिलकर के आपका शरीर बना हुआ है। ना जाने यानी 84 लाख योनियां भटकने के बाद कभी ये मानव का शरीर मिलता है और फिर भी आप इस तन को गंवाने के लिए आए हो। अरे ब्राह्मण देव, मान जाओ, आपको बात क्या है जो आप इतना दुखित हो गए? आप इतना दुखित हो गए, बात क्या है, क्या कारण है जो आप मुझसे यानी बता नहीं रहे हो और इतना ज्यादा दुखी भी हो? बोले कोई बात नहीं संत जी, लेकिन कुछ कहा नहीं जाता है। बोले बताओ तो क्या बात है? बोले मेरे घर में इतने दिनों से मैंने एक गैया को पाल रखा है और उस गैया ने भी किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया और ना ही मेरी पत्नी के उदर से किसी पुत्र ने जन्म लिया है। कहने लगे कोई बात नहीं, इतनी छोटी सी बात के कारण। हाँ ब्राह्मण देव, तुम्हें नहीं पता है संतानें कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, पूत, कपूत और शपूत। अगर तुम्हारे घर में कुपुत्र पैदा हो जाएगा तब तुम क्या करोगे? बोले कुछ भी हो, किसी के माता पिता ये नहीं सोचते हैं कि मेरे घर में कुपुत्र पैदा हो जाए। कुपुत्र भी पैदा हो जाता है तब भी खुशी पैदा होती है, उनके लिए खुशी ही खुशी होती है, भले ही कुपुत्र पैदा हो जाए। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, बताया जाता है कि संतान के कारण हर माँ बाप मारे मारे घूमते हैं। आज कहते हैं कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हे ब्राह्मण देव, ऐसा करो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। बोले कौन सी बात बताओ? बोले बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि जाओ तुम्हारे घर में एक पुत्र होगा।
बोले संत जी आपका जो पुत्र होगा, कैसा पुत्र होगा मेरे घर में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। आज तलक मेरे घर में कोई पुत्र नहीं हुआ और आप कहते पुत्र होगा। बोले हाँ। और वो बोले कहने लगे कैसे होगा। बोले सुनो मैं बताता हूँ। एक फल को उठाया महाराज, उस फल को निकाल करके उस ब्राह्मण देव को दिया। बोले ये लो फल, जाओ तुम्हारे घर में बालक पैदा होगा, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। बोले सुनो खिला तो दूंगा, लेकिन संत जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। आप कहते हो बालक होगा, बालक होगा, अगर कहीं फल खाने से बालक होने लगते तो ना जाने कितने फल मैंने खिला दिए और आज तक कोई बालक नहीं हुआ, और आप कहते हो फल से बालक पैदा हो जाएगा। बताइए कई फल से बालक होगा। संत जी कहने लगे जाओ, जो मैं कहता हूँ वही सत्य है। क्यों? क्योंकि संत के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि मोर वचन, चाहे मोर का वचन क्यों ना फीका पड़ जाए, कि मोर वचन चाहे और पड़ी जाए फीका, और संत वचन पत्थर के लीका। मोर वचन चाहे, मोर का वचन फीका पड़ सकता है परंतु संत का वचन कभी फीका नहीं होता है, पत्थर के जैसे लीक होता है। क्यों? क्योंकि संत जी आज कहते हैं जाओ इस फल से तुम्हारे घर में बालक पैदा होगा। आज चल देते हैं ब्राह्मण देव, उस फल को लिया और फल को लेकर के आज चल देते हैं अपने महलों के लिए। जब महलों के लिए चले, देखा पहुंच गए, बुलाया अपनी पत्नी को, धुंधली अरे जरा इधर आओ। अब जैसे ही धुंधली आई तो कहने लगी क्या बात है, क्यों बुला रहे हो। जवाब दिया है देखो मैं एक फल लेकर के आया हूँ और आप ऐसा करो इस फल को आप खा लेना तो अपने यहाँ एक सुंदर सा बालक हो जाएगा। बोले अच्छा महाराज आप कहते हो फल खाने से बालक होगा। धुंधली वैसे ही लड़ने वाली थी महाराज, लड़ने लगी, बोली सुनो मुझे नहीं खाना ये फल, ले जाओ अपना। कहने लगे देखो लड़ो नहीं, इस फल को खा लो, अपने घर में वर्षों से उजड़ा हुआ चमन आज खिल जाएगा, तुम इस फल को खा लो। कहने लगी अच्छा ये बात रख दो मैं खा लूंगी। अब फल को ब्राह्मण देव ने रख दिया, चले गए। लेकिन मन में विचार करती है और कहती है कि अगर मैं इस फल को खा लूंगी तो मेरा गर्भ ठहर जाएगा और फिर उसके बाद में 9 महीने तक अपने गर्भ में इस मिट्टी को कौन सड़ाएगा, कौन इतना ज्यादा भयंकर पीड़ा को सहन करेगा, कौन मौत के मुख से लड़ेगा, कौन उस मौत के मुख में जाना चाहता है। मैं भला जाने वाली नहीं हूँ। अब महाराज वहीं पर एक पड़ोसन बहन थी, पड़ोसन बहन ने आवाज सुनी क्या हुआ बहन, इस प्रकार से तुम क्यों चिल्ला रही हो। बोली बहना देखो मेरे पति भी ना जैसे पागल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि बहन अगर मैंने इस फल को खा लिया कहीं तो फिर क्या होगा, मेरे गर्भ ठहर जाएगा और फिर मुझे 1 नहीं 2 नहीं 9 महीने तक इसी प्रकार से रहना पड़ेगा। सुनो बहना, अरे फल जो खा लूंगी तो बहना बिना मौत मर जाऊंगी, फल को खाऊंगी बहना बिना मर जाऊंगी। अरे फल जो खा लूंगी, अगर मैंने धोखे में भी इस फल को खा लिया ना तो मुझे 9 महीने तक बहुत ही परेशान रहना पड़ेगा। अरे फल जो खा लूंगी बहना बिना मौत मर जाऊंगी, फल जो
कुछ कहा नहीं जाता है। अरे उजड़ जाइए श्रृंगार हमारो, अरे उजड़ जाए श्रृंगार हमारो, और हमसे दर्द जो सहो नहीं जावे। इसलिए बहना अरे फल जो खा लूंगी बहना बिना मौत मर जाऊंगी, फल जो खा लूंगी। तो बिना मौत में मर जाऊं, फल जो खा लूंगी बहना बिना मौत मर मैंने इस फल को खा लिया तो बिना ही मौत में मर जाऊंगी। बोले चिंता ना करो, मेरे पास एक उपाय है। बोले कौन सा उपाय? बोले मेरे पास उपाय बहन ये है कि तुम्हारे पति को इस फल को लाए हुए कितना समय हो गया? बोले बहन ज्यादा दिन नहीं हुए, बस 2 ही 4 दिन हुए। बोले ऐसा करो, तुम चिंता ना करो, जो तुम्हारे पति फल लेकर के आए हुए हैं इस फल को गाय को खिला दो। बोले ठीक है। और सुनो, जो फल यानी जो मेरे उदर में जो बालक पल रहा है, जो मेरे उदर से बालक पैदा होगा, उसी बालक को मैं आपको दे दूंगी। आप कह देना कि मेरा बालक है। और लेकिन हाँ एक काम है। बोले कौन सा? बोले अपने पति को बातों में बहका लेना और ये कह देना कि ये मेरा ही बालक है। बहाना बना लेना और कह देना कि ये मेरा ही बालक है। बोले कोई बात नहीं, मैं इतना तो कर लूंगी और कह दूंगी कि ये मेरा बालक है और मेरे उधर से पैदा हुआ है, इतना तो मैं कह दूंगी। और सुनो, जब बालक भूखा हुआ करे ना तो मुझे चुपके से बुला लेना और मैं उसे दुग्ध पान करा दूंगी और उसके बाद में फिर वो बालक धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। कहने लगे ठीक है। अब तो महाराज जब धीरे धीरे कुछ समय गुजरा, उस फल को गाय को खिला दिया और जब धीरे धीरे समय गुजरा तो समय गुजरने के बाद अब तो महाराज जो धुंधली की पड़ोसन बहन थी उसके उदर से एक बालक पैदा हुआ। उसके उदर से एक बालक पैदा हुआ। और महाराज इधर जो फल गाय को खिला दिया था, मेरे भगवत प्रेमियों, आज गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। वो भी कैसा पुत्र? जिसके कान गौ के समान है और शरीर मनुष्य के समान है। कान गौ के समान और पूरा शरीर मनुष्य के समान जैसे दिखाई दे रहा है। अब तो दोनों पुत्रों को जैसे ही ब्राह्मण देव ने देखा बड़ी प्रसन्न हो गए, बड़ी प्रसन्नता हुई। और प्रसन्नता कैसी हुई? उन्होंने कहा कि बड़ी ही खुशी की बात है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ पर इतने दिनों की खुशी आ पहुंची है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मुझे इतने दिनों की खुशी प्राप्त हुई है। जो तड़प रहा हो एक बालक के लिए, आज उसके घर में 2-2 बालक पैदा हो गए।
बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा आनंद हो रहा है। अब तो नामकरण संस्कार करवाया, नामकरण संस्कार करवाया। जो बेटा धुंधकारी यानी धुंधली का पुत्र है, तो ज्योतिषियों को बुला करके नामकरण संस्कार करवाया कि बेटे का नाम धुंधकारी, बेटे का नाम धुंधकारी। जो पड़ोसन बहन का पुत्र है उसका नाम रखा गया धुंधकारी, कि बेटे का नाम धुंधकारी। और ज्योतिषियों ने रखवाया है, और लेकिन उसी गौ के बछड़े का और गोकर्ण नाम रखवाया है, लेकिन उस गौ के बछड़े का। लेकिन जो गौ का बछड़ा है वो बछड़ा कैसा, आज उसका भी नाम रखवाया क्या, गौ कर्ण। जो धुंधली का पुत्र है उसका नाम रखा गया धुंधकारी, और जो गौ का पुत्र है उसका नाम रखा गया गौ कर्ण। जब गोकर्ण नाम रखा गया तो मेरे प्यारे बंधुओं, अब तो धीरे धीरे वो बालक बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे वो बालक बड़ा हो रहा है। और बढ़ते बढ़ते महाराज जब कुछ और बड़े हुए तो हुआ ऐसा